हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी वेलकम है आपका हमारे इस न्यू व्लॉग में और हमारे यूट्यूब चैनल व्लॉग्स बाय कोमल में। मैं आ गई हूँ फिर से एक और न्यू व्लॉग के साथ। और आजकल ऐसे हो गया जैसे सुबह उठते हैं तो जो लाइट है हमारे यहाँ की तो वो चली जाती है और सुबह इतनी ठंड होती है एक दो और ऊपर से लाइट बंद, कुछ पता नहीं चलता कि क्या करें। जय माता दी। आज है दुर्गा अष्टमी, तो अष्टमी का दिन है और सुबह की जो पूजा है मेरी वो कर ली है मैंने। कान्हा जी को करा दिया है स्नान श्रृंगार उनका, तुलसी दल भी कर दिया है उनको अर्पण। भोग लगाना अभी बाकी है, दूध गर्म करूँगी अभी मैं, लेकिन बाकी जो मेरा पूजा पाठ है वो हो चुका है। और अष्टमी का दिन जो होता है वो बहुत ही ख़ास होता है, ख़ास करके जो भी माता रानी की पूजा वगैरह करते हैं ना, तो मैया का ख़ास दिन होता है। तो घी का दिया लगा दिया है मैंने उनके लिए, जो तो हस्बैंड जी लगा चुके हैं पहले से ही। तो ये है कुछ इस तरीके से हमारे सुबह के देवी मैया के दर्शन। और तुलसी पे जल चढ़ाने जाऊंगी मैं अभी। तो जल चढ़ाने के बाद में फिर दूध गर्म करके फिर भोग लगाऊंगी। आप सभी को जय माता दी और राधे राधे। तुलसी पे जल चढ़ाने गई थी मैं और वहाँ पर मिल गया मुझे गुड़हल का फूल, तो ये कर दिया है मैंने देवी मैया को अर्पण। मुझे बनाना है आज आटे का हलवा। अष्टमी है तो भोग बनाऊंगी। तो बेटी मेरी बोल रही है कि उसको खाना है आटे का हलवा। सूजी भी रखी है घर में, लेकिन बेटी बोल रही थी कि मम्मा आटे का हलवा बनाना। तो चलिए जी, घी गर्म हो चुका है, मैं इसमें आटा करूँगी ऐड। आटे को अच्छे से भून लेना है हमें घी में। और आटे का हलवा बनाते हैं ना तो इसमें घी ज़्यादा लगता है। मैंने ले लिया है देसी घी। हलवा हमारा बन चुका है। मैंने इसमें घी ऐड कर दिया थोड़ा सा ऊपर से, क्योंकि इससे काफ़ी अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। तो बस जी, यहाँ पर हो चुका है हलवा हमारा रेडी। थोड़ा सा ठंडा होता है फिर मैं इसका भोग लगाती हूँ। और घी आप इसमें देख रहे होंगे, आटे का जब भी हलवा बनाना हो ना, इसी तरीके से घी ज़्यादा क्वांटिटी में हो ना इसमें, तो ये अच्छा लगता है, अच्छे से बनता भी है। लगा चुकी हूँ मैं भोग कान्हा जी को और देवी मैया को। तो जी भोग लगाने के बाद में फिर मुझे बनाना था आगे ब्रेकफास्ट, क्योंकि हस्बैंड जी का टाइम होने लग जाता है तो उनको जाना था ड्यूटी। तो फिर वो कहते मुझे चावल की रोटी बना दो। तो बस मैंने फिर थोड़ा सा आटा लगाया, तो उन्हीं के लिए बनाऊंगी पहले, फिर अपने लिए तो बाद में बनेगी। और बस चावल की रोटी अच्छी लगती है आजकल, उनको वैसे भी पसंद है। चावल की रोटी हो गई, मक्की की रोटी हो गई, तो ज़्यादा खुश होकर खाते हैं वो। आजकल सर्दियों में ना वैसे भी अच्छी लगती है सबको ही, लेकिन उनको कुछ ज़्यादा ही पसंद है। उनको पूछो ना क्या बनाना है तो वो यही बोलते हैं कि चावल की रोटी बना दो या मक्की की रोटी बना दो। तो बस वो बना रही हूँ मैं। और देखिए, घर के काम के साथ साथ हमारे पूजा पाठ हो जाते हैं,
तो अब जैसे अपना ब्रेकफास्ट बन रहा है तो उससे पहले जो भोग था वो मैं बना चुकी हूँ, पहली रोटी मैं बना चुकी हूँ। तो मुझे लगता है कि हम जो डेली काम करते हैं ना, अपने डेली की जो रूटीन होती है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा हमें ना कोई ईश्वर के लिए भी थोड़ा थोड़ा हमें अपनी तरफ से कुछ करते रहना चाहिए। तो अच्छा रहता है, मतलब हमारे घर में बरकत बनी रहती है। हमारी जो कहते हैं कि एक आमदनी होती है, इनकम होती है, उसमें थोड़ी सी बरकत बनी रहती है। तो अपनी तरफ से तो कोशिश करनी चाहिए। और बस यहाँ पर हो गई थी फिर शाम, तो शाम की चाय बन रही है क्योंकि आजकल सर्दी जैसे कि ज़्यादा हो गई है। तो शाम को ऐसे लगता है कि चलो थोड़ी सी चाय वगैरह पी लेते हैं। और सर्दी दूर भगाने का बस ये एक बहाना होता है कि ठंड लग रही है तो चलो चाय बना लो। और वैसे भी शाम की चाय है जो आजकल जो नहीं पीता ना, वो भी मतलब सर्दी में चाय पी लेते हैं। और यहाँ पर हो गई थी फिर शाम की पूजा शुरू। और बस जो शाम का टाइम होता है ना, वो ऐसे होता है कि इस टाइम पर घर में दीपक जो है वो ज़रूर जलाना चाहिए। मैं तो अपनी हर वीडियो में यही कहती हूँ कि सुबह शाम हमारे घर में जोत जलनी चाहिए, दीपक एक जलना चाहिए। तो क्या है, उससे कोई भी नेगेटिव मतलब एनर्जीज़ होती हैं जो वो घर में नहीं रहती हैं। और शाम का टाइम ऐसे होता है, मतलब सभी जैसे अपने 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 घरों में वापस आते हैं। कोई कहीं बाहर गया होता है तो वो भी अपने वापस जाता है, कोई पक्षी होते हैं वो भी अपने अपने घोंसलों में वापस जाते हैं। तो शाम का टाइम ही कुछ ऐसा होता है। तो फिर मुझे लगता है जैसे ही शाम होती है तो पहले अपना दिया बाती कर लो, फिर उसके बाद में आगे जो मुझे रहता है कोई और काम, फिर मैं वो कर लेती हूँ साथ के साथ। तो अपने डेली के कुछ इस तरीके से काम चलते रहते हैं। हाउसवाइफ के काम तो कभी ख़त्म होते ही नहीं हैं, लेकिन फिर भी चलो अपनी तरफ से तो होता ही है कि ये ख़त्म कर लो, वो ख़त्म कर लो। और यहाँ पर पूजा करने के बाद में फिर आ गई थी मैं। मुझे जो सुबह पहने हैं ना, अपने जो भी सूट पहनना था वो मैं देख रही थी। तो फिर मैंने एक सूट निकाला और उसको प्रेस करना लग गई हूँ, क्योंकि आजकल मैंने आपको बताया ना जैसे कि सुबह लाइट चली जाती है तो फिर हमारा जो टाइम है वो वेस्ट हो जाता है। और मुझे मतलब सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करना अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है फिर मैं थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ, थोड़ा सा टाइम तो देखिए वेस्ट होता ही है। सुबह प्रेस करना हो तो भी कपड़ा, तो भी टाइम जाता है। और अगर लाइट चली जाती है तो उसका वेट करना हो तो भी टाइम हमारा वेस्ट होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज ना मैं इसको पहले से ही प्रेस करके रात को ही रख लूँगी, क्योंकि सुबह लाइट चली जाएगी तो कोई टेंशन नहीं होगी। अपना सूट रखा होगा, पानी गर्म होगा तो अपना नहा धोकर रेडी हो जाएंगे पूजा पाठ के लिए। और यहाँ पर मैंने केटल में रख दिया है पानी गर्म होने के लिए, ताकि मेरा कुकिंग वगैरह में इसको मैं यूज़ कर सकूँ। हेलो जी, कैसे हो आप सब? तो जी मैं बना रही हूँ यहाँ पर, अभी डिनर की कर रही हूँ तैयारी। और मैंने साग बॉईल करके रखा हुआ है। तो थोड़ा सा कल लगाया था उसको तड़का, हस्बैंड जी ने खाया था। और अभी मैं सोच रही हूँ कि साग रखा है तो इससे पहले कि ज़्यादा दिन का हो जाए तो मैं इसको तड़का लगा लेती हूँ। और साथ में देखती हूँ रोटी तो इसके साथ या चावल की बनेगी या मक्की की बनेगी, यही रोटी बनेगी। वैसे तो बाजरे का आटा भी है थोड़ा सा, तो देखते हैं किसकी बनती है। या तो मैं मिक्स करके बना दूँगी, मिक्स करके भी अच्छी बनती है। मैंने एक दिन बनाई थी पहले भी, तो काफ़ी अच्छी बनी थी, टेस्टी बनी थी। और साग को लगाती हूँ तड़का। तो पानी रख दिया है थोड़ा सा मैंने गरम। तो जब कुकिंग करते हैं ना, थोड़ा सा गर्म अगर गुनगुना सा भी पानी मिल जाता है ना तो सही रहता है, कुछ भी करना हो जाने की। एक तो हमारा टाइम बच जाता है, गर्म पानी यूज़ करते हैं जब हम कुकिंग में। तो आटा वगैरह लगाना हो तो भी थोड़ा सा जो गुनगुना सा पानी होता है ना, कोसा सा, तो उससे सही रहता है। क्योंकि आजकल मौसम हो गया ठंडा, ठंड काफ़ी बढ़ गई है अब तो। हाथ पैर भी ना ऐसे ठंडे ठंडे हो जाते हैं। मेरे तो पैरों में ही स्वेलिंग आ जाती है सर्दी की वजह से ना, बहुत बुरी हालत हो जाती है। शुरू से ही है, बचपन से ही है मेरे तो ऐसे होता है। मतलब जब भी सर्दी होती है ना तो जो पैर हैं वो मेरे उनमें सूजन सी आ जाती है सर्दी की वजह से। तो अपना अपना होता है, स्किन का भी कोई हिसाब।
तो लगाते हैं अभी तड़का वगैरह, फिर बनाती हूँ आगे रोटी। सूट मैंने अपना प्रेस करके रख लिया है जो सुबह मुझे पहनना है, क्योंकि आजकल ना सुबह लाइट बंद हो जाती है, फिर जो भी लाइट वाला काम होता है वो फिर थोड़ा सा हमारा डिले हो जाता है। तो वैसे भी मैं यही सोचती हूँ कि जो सुबह काम करना है रात में जो हो सकता है तो उसको कर लें, ताकि नेक्स्ट डे को हमें थोड़ा सा मतलब ऐसे ना हो कि ये काम करना कुछ। तो जैसे मैंने प्रेस करके रख दिया, सुबह मैं अपना उठूँगी आराम से झाड़ू वगैरह लगा के, तो नहा सकती हूँ, उसको कर सकती हूँ यूज़, पहन सकती हूँ जाने की। ये काम मेरा हो चुका है। तो कुछ काम ना रात को ही करके रखने पड़ते हैं, एक रात पहले से तैयारी करके चलना पड़ता है नेक्स्ट डे के लिए। जो भी जैसे सब्जी की कटिंग हो गई, कोई भी कटिंग चॉपिंग होती है जो, फिर अपने जो सुबह कपड़े पहनने हैं उनको प्रेस करके रख लें, तो सुबह क्या बनाना है वो प्लान हो जाता है, तो बढ़िया रहता है, यानी कि अच्छा रहता है। पूजा पाठ हो चुके हैं इस टाइम पर, शाम की दिया बाती हो चुकी है, बाकी सारे काम मैं अपने निपटा चुकी हूँ। बस अभी मुझे बनाना है डिनर, तो चलिए जी लग जाते हैं फिर अपने काम में।